नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए 7 जुलाई को वाराणसी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तैयारियां हो गई हैं शुरू। बिहार में अवेसी को लगा बड़ा झटका, एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अयोग्यता मामले का फ्लॉ टेस्ट से क्या लेना, सदन का पटल ही समाधान का बेहतर तरीका। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का होगा धाराशिव। शिंदे गुट असम बाढ़ पीड़ितों की करेगा मदद, मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए देने का ऐलान। राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा कि पीएम का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का रूप ले चुका है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, मरने वालों की संख्या 139 पहुंची, मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे की हुंकार, बोले हमारे पास 2/3 बहुमत, आज आ रहे हैं मुंबई। होटल में रुकना अब होगा महंगा, दही पनीर सहित कई पैकेट फूड की कीमतें भी बढ़ेंगी। तेज प्रताप और ऐश्वर्या में एक बार फिर से सुलह की कोशिश, दोनों को आमने सामने बैठाकर 45 मिनट तक हुई काउंसलिंग। यूक्रेन जंग के बीच नाटो के इस कदम से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हुई प्रबल, रूस को घेरने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने 3 महीने बढ़ा दी फ्री राशन की योजना, 30 सितंबर तक मुफ्त मिलेगा अनाज। महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर हो रहे शिवसेना को अफसोस, शरद पवार की बात मानकर की बड़ी गलती। महाराष्ट्र में आज होगा फ्लोर टेस्ट, बागियों ने किया मुंबई वापस लौटने का ऐलान। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दूं, अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर ममता की 2 टूक। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पर देशद्रोह का केस, बागी विधायकों ने जताया जान का खतरा। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की मौत। कोरोना काल के 2 साल के बाद शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा, 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। भाजपा वो अजगर जो पूरा बकरा एक बार में निगलता है, शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को फिर से चिताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम से सावधान हुआ अमेरिका, नाटो में बढ़ गई है खलबली। दिल्ली में आज मानसून देगा दस्तक, यूपी बिहार सहित 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एकनाथ शिंदे बोले, हमें 50 विधायकों का समर्थन, फ्लोर टेस्ट करेंगे पास। ईशा अंबानी संभालेंगे रिलायंस रिटेल बिजनेस, हो सकता है चेयरमैन बनाने का ऐलान। दक्षिण कोरिया हुआ नाटो साइबर समूह में शामिल, चीन ने कहा अगर नहीं माने तो होगा यूक्रेन जैसा हाल। यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने वाली 36 पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों को अमेरिका ने किया ब्लैकलिस्ट। दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर 1 अक्टूबर से बैन, व्यापारी बोले दूसरे राज्य में शिफ्ट करना पड़ेगा बिजनेस। महाराष्ट्र में फडणवीस को मिला राज ठाकरे का साथ, फ्लोर टेस्ट में बीजेपी की मदद करेगी एमएनएस। भारत और पाकिस्तान में भविष्य में बढ़ेगा हीट वेव का खतरा, स्टडी में हुआ है खुलासा। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की केजरीवाल सरकार ने 3 महीने और बढ़ा दी फ्री राशन की योजना, 30 सितंबर तक मुफ्त में मिलेगा अनाज। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फ्री राशन की इस योजना को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा था, अब इस योजना को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर तक अब गरीबों को राशन की दुकानों से मुफ्त अनाज मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगाई में आटा गीला, अब गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी चुकाना होगा 5% का जीएसटी, बढ़ जाएंगे दाम। आपको बता दें कि पहले से ही खाद्य वस्तुओं की महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी अब 5% जीएसटी लगाने का निर्णय पर मुहर लग गया है। टैक्स लगने से अब गैर ब्रांडेड आटे और चावल के भाव बढ़ जाएंगे। अभी तक केवल ब्रांडेड आटे और चावल पर ही 5% का जीएसटी लागू होता था, अब इसमें मीट, फिश, दही, पनीर और हनी जैसे प्री पैक्ड और लेवल फूड आइटम पर भी 5% का टैक्स लगा दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिल गई है बड़ी राहत, रेलवे ने फिर से शुरू की है ये सुविधा, किराए में भी होगी बचत। आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे ने एक बड़ी राहत दी है। रेलवे ने ये व्यवस्था फिर से शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को सामान्य श्रेणी में टिकट यानी कि जनरल टिकट मिल सकेगा। इस सुविधा से यात्रियों के पास अगर रिजर्वेशन नहीं है तो वो भी टिकट काउंटर से टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे की इस सुविधा से यात्रियों को टिकट के किराए में भी 20 रुपए तक की बचत होगी और ये व्यवस्था 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रभावी होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि कोरोना काल में कुछ महीनों के लिए ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। कोरोना का प्रकोप जब खत्म हुआ तो ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया, लेकिन जनरल टिकट मिलना बंद हो गया। लेकिन यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा था। अब रेलवे इसे दोबारा से दुरुस्त कर रहा है, यानी कि शुरू कर रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इन लोगों के राशन कार्ड अब किए जा रहे कैंसिल। चेक करें कहीं आप भी तो लिस्ट में नहीं। आपको बता दें कि सरकार लोगों को कम से कम दाम में सस्ता और मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। अगर आप भी सरकार की राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। कई लाभार्थियों के राशन कार्ड अब कैंसिल किए जा रहे हैं। अगर आप भी लाभार्थी हैं तो फटाफट लिस्ट में अपना नाम जरूर से चेक कर लें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से लोग जुड़े हुए हैं और इसके जरिए जरूरतमंद लोगों को कई तरह की सुविधाएं और लाभ भी मिल रहा है। राशन कार्ड के जरिए लोगों को सस्ते में और मुफ्त राशन दिया जाता है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड को निरस्त यानी कि कैंसिल किया जा रहा है और इस पर अब काम जारी हो चुका है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बिहार सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के गया जिले में शेरघाटी में 12,000 से ज्यादा संदिग्ध राशन कार्डों की पहचान की गई और उनको तुरंत रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। कहीं आपका भी नाम इस फर्जीवाड़े की लिस्ट में तो नहीं है, आप सावधान जरूर से हो जाएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल के बाद होने जा रही कांवड़ यात्रा में इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की संभावना है। यात्रा की तैयारी के लिए सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक के साथ 7 राज्यों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। तय किया गया कि कांवड़ मेला क्षेत्र को 133 सेक्टरों में बांटा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में तकरीबन 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, रेलवे सुरक्षा बल, आईबी के अधिकारियों के प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा 14 से 16 जुलाई तक चलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए मामले में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 14,506 नए मामले जबकि 30 लोगों की गई जान। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए, जबकि 30 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि देश में एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई है। देश में एक्टिव मामले 99,602 हो चुके हैं। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन जंग के बीच नाटो के इस कदम से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, रूस को घेरने की तैयारी। आपको बता दें कि यूक्रेन जंग के बीच में नाटो ने रूस को घेरने की योजना बनाई है। नाटो के 3,000 सैनिक अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेंगे। नाटो के इस कदम से रूस और सदस्य देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच सकता है। शीत युद्ध के बाद नाटो और रूस के बीच में ऐसे हालात अब उत्पन्न हो गए जिससे कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नाटो की चुनौती को स्वीकार करके अपनी रणनीति को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन जंग के दौरान नाटो अपनी सैन्य रणनीति को धार देने में जुटा है। नाटो ने अपने 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों से नाटो और अन्य सदस्य देशों में भी पुतिन के आक्रमण का डर सता रहा है। और आपको बता दें कि नाटो ने ये घोषणा ऐसे वक्त में की है जब रूस के खिलाफ संगठन की बेहद अहम बैठक स्पेन में होने जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में आज होगा फ्लोर टेस्ट। बागियों ने किया मुंबई वापसी का ऐलान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी सियासी तूफान अब थम सकता है। राज्यपाल भगत सिंह किशोरी ने दलों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में असम के गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायक अब गुरुवार को मुंबई लौटेंगे। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि शिंदे के पास सत्तारूढ़ शिवसेना के करीबन 39 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी और कुछ निर्दलीय विधायक भी गुट का समर्थन कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 4 दिन के काम के बाद 3 दिन मिलेगी छुट्टी। 6 पॉइंट में समझे 1 जुलाई से क्या होंगे बड़े बदलाव। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश में नया लेबर कोड लागू करने जा रही है। माना तो ये जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार 1 जुलाई से नया लेबर कोड लागू कर देगी। नए लेबर कोड को श्रम सुधारों की दिशा में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र की सरकार को इसके लिए अभी कई तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जो उसको करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि कोई भी नया कानून लागू करने के करीबन 15 दिन पहले सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। इस मामले में अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फिर भी यदि नया लेबर कोड लागू
होता है और आप नौकरी पेशा हैं तो 6 पॉइंट में समझ लें कि क्या बदलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहली चीज की हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा, पर सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। नौकरी छोड़ने का फायदा भी मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको फायदा मिलेगा, पर इन हैंड सैलरी आपकी कम। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब